जी हाँ, दोनों जरूरी है। संघर्ष के साथ साथ आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के स्वरूपों का यथासंभव निरूपण और प्रदर्शन भी जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे महत्वाकांक्षाओं और सपनों के सामने कुछ ऐसी बाधाएं होती है कि हम उन्हें दूर करने के लिए संघर्षरत हो जाते हैं, और संघर्ष के चक्कर में महत्वाकांक्षाओं और सपनों की अवहेलना, अनदेखी न चाहते हुए भी करने लग जाते हैं और करते चले जाते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा होने देना चाहिए, और नहीं तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। संघर्ष बनाम आकांक्षा। संघर्ष आकांक्षाओं के वास्ते ही संघर्ष भी है, लेकिन फिर भी संघर्ष इतना विस्तृत हो जाता है समय में और इतना जटिल हो जाता है कि वो ऐसे लगता है जैसे आकांक्षाओं के विरुद्ध ही चल रहा। आकांक्षाओं के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं, सपनों के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसी के विरुद्ध वो संघर्ष साबित होता चला जाए। तो इससे बचने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि संघर्ष और आकांक्षाओं के बीच में, संघर्ष और सपनों के बीच में कोई संतुलन की गुंजाइश है। संतुलन करना चाहिए और गुंजाइश है, और है तो फिर कैसे। इसी पर आज थोड़ी सी बात कर लें तो अच्छा है, परंतु आगे बढ़ने से पहले कहना यह है कि आज ईस्वी सन 2022 का दूसरा दिन है, और जब भी नया साल आता है तो बीत रहे साल के अंतिम सप्ताह से लेकर नए साल के या आए हुए साल नए साल के कम से कम 15 दिनों तक लोग एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया जोश, जो साल भर, कम से कम साल भर तक टिक सके, ऐसा जोश, ऐसा उमंग, ऐसी ऊर्जा को जमा करने, उसको पाने, उसको जमा करने, या कम से कम उसे महसूस करने का प्रयास करते हैं। लोग आशा का स्रोत खोजते हैं और आशा बांटते भी। ऐसे में खास करके ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ से आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। अब आते हैं अपने मूल विषय पर। संघर्ष भरी जिंदगी के संदर्भ में अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं, अपने जीवन के मूल उद्देश्यों की परवाह करें कि ना करें, करें तो कैसे, किस सीमा तक और कैसे, इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्वाभाविक व्यक्तिगत जीवन शैली, परंपरागत समाज में उनकी जीवन शैली, और बदलते परिवेश या बदले हुए परिवेश में उनकी जीवन शैली, इन तीनों में परस्पर काफी अंतर विरोध होता है। मान लीजिए मैं ग्रामीण परिवेश में रहना पसंद करता हूं, यानी देहाती जीवन शैली मुझे पसंद है, और किसी कारणवश मुझे शहरी या नगरीय परिवेश में रहने को विवश होना पड़ता है। अगर यह व्यवस्था मेरे अपने ही कर्तव्य बोध से उत्पन्न हुई है, जैसे उस हालात में जब मैं अपने घर, परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के चलते शहर में या नगर में रह रहा हूं, तब तो अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली की बलि चढ़ाते कोई वैसी पीड़ा महसूस नहीं होती, क्योंकि जो पीड़ा महसूस होती है उससे कहीं अधिक खुशी होती है इस बात को सोच करके कि चलो अपने प्रियजनों के लिए, अपने समाज के लिए, या अपने किसी पसंदीदा सरोकार के वास्ते हमने अपने व्यक्तिगत जीवन शैली की बलि चढ़ाई, उसकी अवहेलना की। परंतु हाँ, उससे पहले एक बात, अगर ये हम डिसाइड करते हैं कि इस जीवन शैली को ना बचाने के लिए संघर्ष ना करें, वैसी जीवन शैली जीने के लिए
संघर्ष ना करें तो ये सही भी लगता है, यही सही लगता है। परंतु शहर या नगर में रहने की अगर हमारी विशेषता किसी अनुचित कारण से लग रही हो तो इस व्यवस्था के, इस मजबूरी के विरोध में मन में एक विरोध सा कुछ चलने लगता है। और यह अनुचित कारण अगर बहुत डर मन में पैदा न कर रहा हो तो मन में संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है उसके प्रतिरोध स्वरूप, उस व्यवस्था या उस कारण के प्रतिरोध स्वरूप। और ऐसे में संघर्ष ही एक विकल्प ही व्यवस्था है हमारे पास। ऐसी परिस्थिति में जबकि हम संघर्ष को अपना रास्ता चुनते हैं तो कभी कभी हमें से कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हालात होते हैं कि जिंदगी गुजर जाती है लेकिन अपनी मनचाही जिंदगी, चाहे वो जितनी भी नेक हो, कितनी भी नेक हो, एक पल के लिए भी नहीं मिलती, कुछ पल के लिए भी नहीं मिलती। संघर्ष से एक पल के लिए भी मुक्ति नहीं मिलती, कभी भी सुकून की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में कभी कभी मन में ख्याल यह आता है कि अपने सपनों की, अपनी महत्वाकांक्षाओं की अवहेलना करते करते कहीं हम कोई नैतिकता की सीमा ही तो नहीं लांघ गए। ऐसा ख्याल आने पर हम अपने को एक अजीब सी दुविधा में पाते हैं, एक अजीब सी डिलेमा। और इस दुविधा से, इस डिलेमा से निकलने का एक रास्ता यह सूझता है कि हम अपने संघर्ष और इस संघर्ष की अवहेलना या अनदेखी को अपनी महत्वाकांक्षा और इसको शेयर करने वालों के हित में, इस पर किसी तरह से भरोसा करने वालों के हित में सिद्ध कर सकें, ताकि वो ये जाने कि हाँ, जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, वो इस अनदेखी को खुशी से सहें, बर्दाश्त करें, अलाउ करें। अगर हम ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते तो हमारे पास एक और विकल्प यह है कि दोनों मोर्चे पर, यानी संघर्ष और महत्वाकांक्षा या सपनों के मोर्चे पर, दोनों को आपस में प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हुए अपनी महत्वाकांक्षा के वास्ते भी तत्कालिक स्तर पर कुछ करने का उपाय करें। अगर हम सतत संघर्ष ही करते रहें और ऐसा करते हुए अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति और इससे पॉजिटिव रूप से प्रभावित होने वालों के प्रति कुछ अन्याय कर रहे हैं तो अच्छा है कि जब तक महत्वाकांक्षा के लिए समुचित अवसर नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष से इतर, उससे हटकर, उससे बचकर तात्कालिक स्तर पर जितना हो सके महत्वाकांक्षाओं, सपनों के लिए भी कुछ करें। जो रचनात्मक कदम उठा सकें वो उठाएं। हाँ, ऐसा करते समय इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जो काम हम महत्वाकांक्षा या शौक के लिए करें उस पर अपने संघर्ष का असर ना होने दें। और अगर उस असर को बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से नहीं रोक सकते तो कम से कम उस संघर्ष के असर को मिनिमाइज कर दें, कम से कम कर दें। यह महत्वाकांक्षा और संघर्ष दोनों के लिए ही अच्छा रहता है और रहेगा। इस तरह के तरीके से हमें दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो यह कि नए संदर्भ में हमारी महत्वाकांक्षा का, हमारे सपनों का स्वरूप और महत्व स्पष्ट और दृष्टिगोचर होता रहता है और इससे हमारे संघर्ष को सही तरह से दिशा निर्देश भी मिलता है। जब हमें अपनी महत्वाकांक्षा, अपने सपनों का स्वरूप स्पष्ट दिखता रहता है तो हमें पता चलता है कि संघर्ष किस तरह से करना चाहिए, उसको कैसा मोड़ देना चाहिए। और पता है कि समय के हिसाब से ये सब बदलते हैं, महत्वाकांक्षाएं बदलती हैं, सपने बदलते हैं। तो बदलते हुए समय में जो संदर्भ हमारे वर्तमान में जो हमारे सामने संदर्भ है उसके हिसाब से महत्वाकांक्षाओं के महत्व का मूल्यांकन करते हुए, अपने सपनों का वैल्यू देखते हुए, अपने सपनों का स्वरूप देखते हुए हम अपने संघर्ष को नया इम्पेटस, नया बल, नई दिशा दे सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि लोगों की नजरों में भी अगर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का स्वरूप स्पष्ट दिख रहा हो तो यह हमारे संघर्ष को असंगत, अकारण, अतार्किक, पागलपन भरा, फालतू का जैसे विश्लेषणों से न जोड़ सकेंगे। यह न कह सकेंगे कि व्यर्थ ही संघर्ष कर रहा है, क्रेजी है, बिना कारण ही परेशान हो रहा है, फालतू में मुसीबत मोल ले रखा है, वगैरह वगैरह।